very good morning, students. Thank you for joining with this for this class. So आज जो आपका मेन टॉपिक है बेसिकली, या जो आप कह सकते हैं आपका जो सब्जेक्ट है वो बेसिकली क्या है कि कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड एल्गोरिदम्स के बारे में हम पढ़ेंगे आज, जो आपके कोर्स करिकुलम में बीएससी आईटी के फर्स्ट सेमेस्टर में है। तो इसमें सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो यूनिट आपको इससे पहले पता होगा कि उस दिन में मैंने आपको कोर्स करिकुलम में बताया था, सब लोग अभी ज्वाइन नहीं किए हैं। आई थिंक सबको ज्वाइन कर लेने देते हैं, देन वी विल स्टार्ट द क्लास। And if anyone having any problem regarding your BSc IT course curriculum or any of the classes, you can tell me because I am your course coordinator as well. So any of the student is facing any of the problem, you can ask me, or you can free to ask me. I think there are 14 students. They have joined right now, but some of the students is still not joined. So we are waiting for them. If they join in 2 minutes, then we will proceed. Otherwise, I will proceed also. So without wasting the time, I am just going to the topic of computer fundamental. All the students, you are able to see the screen. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you very much. So आप सभी लोगों को पता होगा कि व्हाट इज कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में तो सभी लोग जानते हैं ना, कि क्या होता है कंप्यूटर, क्या है। और आजकल का जो टाइम चल रहा है उसमें कई लोग कंप्यूटर से रिलेटेड काफी सारी टेक्नोलॉजीज को जानते भी होंगे। यहाँ आने से पहले भी कई लोगों ने कई सारी चीजें कर रखी हैं। Some of the students have opened the mic. Kindly mute your mic while conducting the class. In any of the classes, during the classes, please mute your mic. Okay. For smooth conduction of the class, you have to mute your mic. Okay. So जो आज का टॉपिक है, we are going to conduct the topic unit 1, the computer concepts of computer. तो इसमें जो आज हम बात कर रहे हैं बेसिकली कि कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर क्या होता है। One sec, some of So in concepts of computer, you can see that there are 9 topics written there in unit 1. So I can use bilingual language for those students who cannot understand so much English, and so I can use bilingual language. I use Hindi also for understanding you the concepts of computer fundamentals. So do not worry about the language, and all those students who can understand, that is good. But for those students who cannot understand, I can also explain every concept in Hindi also. So अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का जो टॉपिक है कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में आप सबको पता है कि कंप्यूटर्स क्या होता है, ठीक है। तो अभी के लिए जो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कि व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कैन इनपुट डेटा, स्टोर डेटा, प्रोसेस डेटा एंड आउटपुट इंफॉर्मेशन इन अ यूजफुल मैनर। एवरीवन नोज। सो अगर मैं ये चीज आपको समझा रहा हूँ कि व्हाट इज कंप्यूटर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द वर्क्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के क्या काम है, कंप्यूटर बेसिकली क्या काम करता है, और कंप्यूटर से हम किस तरीके के टाइप्स ऑफ वर्क को जो है कंडक्ट कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। सो बेसिकली जो कंप्यूटर होता है, आपको पता भी है कि कंप्यूटर डेटा इनपुट के लिए यूज होता है, डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होता है, डेटा को प्रोसेस करने के लिए यूज होता है, और इंफॉर्मेशन एज अ आउटपुट वो आपके सामने प्रेजेंट करता है। सो computer is an electronic device. All you know that you already know that computer is an electronic device. There is no rocket science that जिसको ना पता हो कि कंप्यूटर्स क्या है। आजकल के जमाने में तो हर बच्चे को अमूमन पता ही होता है कि कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक
एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिससे हम डेटा का इनपुट लेते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं और डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, सो कैन आई आस्क एनी ऑफ द स्टूडेंट्स दैट व्हाट इज डेटा? डेटा के बारे में आपको पता है कि व्हाट इज डेटा? एनी ऑफ द स्टूडेंट्स? There's no matter that you will tell me the wrong answer or the right answer. You can free to speak. आप बता सकते हैं, आप बोल सकते हैं. बताइए क्या है, what is data? Any of Any the kind of student? information. Yes, yes. Any kind of information is called data. So what is information? What is the difference between data and information? Okay, Both no are same. problem. Both are same. Okay. So for this confusion, we are proceeding towards the slide. Then you will get to know that what are the main basic differences of between data and the information. So what are the now in second slide we are going to see what are the characteristics of computer. So what are the characteristics of computer? There are 8 points written there that there are 8 important characteristics features of computer. That first one is speed, second one is accuracy, third one is automatic, fourth one is diligence, fifth one is versatility, memory, sixth and seventh cheaper, reduction of cost, and eighth is needs a user interface. So आपको पता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स एक कंप्यूटर की क्या क्या होनी चाहिए, तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए वो यहाँ पर लिखी हुई है. इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है. कि स्पीड, आपको पता है एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कंप्यूटर का. ठीक है. एक्यूरेसी के लिए भी हमारा ये कंप्यूटर जाना जाता है, क्योंकि कोई भी काम हम कितनी भी तेजी से करेंगे, बट वी ऑलरेडी डू, मतलब हम जब भी काम करते हैं तो वो उसका जो एक्यूरेसी रेट होता है इन मैनुअल मैनर, अगर आप कोई काम करते हैं, ठीक है, कोई आदमी कोई 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 पर्सन कोई काम को कंडक्ट कर रहा है, मैनुअली कर रहा है, तो उससे कहीं ज्यादा तेजी से कंप्यूटर काम कर सकता है. और उसकी स्पीड ज्यादा होती है कंप्यूटर की, और उसकी एक्यूरेसी भी अच्छी थी. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग कंप्यूटर नाउ इट इज. तो हम कंप्यूटर्स क्यों यूज करते हैं, उसका रीजन बेसिकली यही है कि स्पीड और एक्यूरेसी उसमें इतनी अच्छी है. ये जो फर्स्ट टू कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके कंप्यूटर्स के, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग कंप्यूटर्स इन. और कंप्यूटर ने लोगों को रिप्लेस कर दिया आने वाले वक्त में भी, और जो भी गया है उसमें. इसका मेन जो कारण है वो यही है कि स्पीड इसकी अच्छी है और एक्यूरेसी इसकी अच्छी है. ओके. सो नेक्स्ट वन इज ऑटोमेटिक. ऑटोमेटिक, व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोमेटिक? ऑटोमेटिक मीन्स कि कोई काम आप करते हैं, तो जैसे आपने अगर 1+1 किया है, you do not have to write 2. Okay, because by arithmetic operation it will write 2, because वो understand करता है आपके साइंस को. ठीक है. आप जो भी इनपुट उसको दे रहे हो उसको अंडरस्टैंड करता है, उसको प्रोसेस करता है, डेटा को स्टोर करता है. तो वो ऑटोमेटिकली आपके सारे जो आप इनपुट देते हैं उसके हिसाब से वो आपको आउटपुट देता है. अ, इसके बाद बात आती है वर्सटाइल की. व्हाट इज वर्सटाइल? कैन एनीवन टेल व्हाट इज वर्सटाइल? कोई बता सकता है? Sir, you left diligence. Yes, yes, I left diligence. I also, I have done. You can first. You have to tell me what is versatile. Tell me what is versatile. Any one of the student? किसी को नहीं पता कि what is Sir, that means versatility? it can do different kinds of work. Sir, excuse me, sir. Yes. Sir, means that it can do a different kinds of work at the same time with an accuracy. Versatility means variations. There are many. You can complete many. You can accomplish many of the works by using computer system. So in by mean the versatility means there is a many types of work. So there are many type of variations in a work. ठीक है. अब कई सारे काम हैं तो उनके करने के तरीके भी अलग हैं, चीजों को कंडक्ट करने के तरीके भी अलग है, प्रोसेस करने के भी तरीके अलग हैं. बट हमारा जो कंप्यूटर का एक ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि किसी भी तरीके के काम को बस उसको एक बार समझना होता है, देन ही विल डू very accurately that particular work. And next one is diligence.
व्हाट इज डिलीजेंस? डिलीजेंस मीन्स द क्वालिटी ऑफ डूइंग वर्क केयरफुली, ठीक है। अगर आप कोई काम बहुत केयरफुली कर रहे हैं, ठीक है, और थॉरोली कर रहे हैं, तो उसमें जो गलती होने के, जो मिस्टेक होने के जो चांसेस होते हैं, वो क्या होता है, वो कम हो जाता है, ठीक है। अगर एक्यूरेसी है, स्पीड है, अब देखिए अगर आपके पास केवल स्पीड है और एक्यूरेसी नहीं है किसी काम को करने के लिए, तो उस वक्त आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज स्पीड जो है वो स्पीड में काम करने से आप चीजें गलत कर सकते हैं, ठीक है। बट बाई एक्यूरेसी, चीजों को ध्यान में रखते हुए कि क्या आप कर रहे हैं, कोई भी काम आप करते हैं अदर देन द कंप्यूटर्स, तो अगर आप कोई भी काम मैनुअली भी करते हैं, तो अगर आपको ये ध्यान है कि क्या जो कर रहे हैं आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, दैट इज द मीन्स ऑफ एक्यूरेसी। कि एक्यूरेसी, व्हाट इज एक्यूरेसी? एक्यूरेसी का मतलब है कि काम को सही तरीके से, और मतलब कि सही तरीके से करना, और स्पीड को मेंटेन करते हुए, ठीक है। अगर आप स्पीड मेंटेन कर रहे हैं, एक्यूरेसी एक्यूरेसी से कर रहे हैं किसी काम को, इट मीन्स आप उस काम को सही तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो डिलीजेंस का मतलब है कि थॉरोली किसी काम को इस तरीके से करना, हर चीज के बारे में एक ज्यादा इंटेंस जानकारी को लेना, यानी ज्यादा इंटेंस इंफॉर्मेशन को गेन करना, इट्स कॉल्ड डिलीजेंस। मतलब आप किसी भी चीज से अगर आप कर रहे हैं, तो आपको उसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी है, और उस पर्टिकुलर टास्क के बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, देन यू विल परफॉर्म दैट पर्टिकुलर टास्क। तो आप जब वो टास्क करेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपको जब किसी चीज की जानकारी होगी, तो आप उस टास्क को ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मेमोरी। मेमो व्हाई वी यूज मेमोरी? मेमोरी इज यूज फॉर स्टोरेज ऑफ द डेटा इन कंप्यूटर्स, यू ऑलरेडी नो। नेक्स्ट वन इज चीपर। चीपर है रिडक्शन ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट के टर्म में इसको चीपर बोला गया है। चीपर का मतलब है कि ये जो बेसिकली टर्म है चीपर, वो इसलिए यूज किया गया है क्योंकि हम जो भी हमारा जो भी कॉस्ट है, वो हम इसमें आसानी से कर सकते हैं, जो सॉरी जो काम है वो आसानी से कर सकते हैं, और उसका जो कॉस्ट होता है, अब जैसे मान लीजिए एक कोई काम है, उसको करने के लिए कोई एक वर्क दिया गया आपको, ठीक है। डेटा को कंपाइल करने का वर्क दिया गया, उसमें आपने 10 आदमियों को लगा दिया मैनुअली उस काम को करने के लिए, तो उसमें आपका कॉस्ट बहुत ज्यादा लगेगा। बट in the age of computers, you can do that particular task by सिंगल पर्सन। एक सिंगल पर्सन भी उस काम को कर सकता है, ठीक है। तो अब क्या हो गया, रिडक्शन ऑफ कॉस्ट हो गई, क्योंकि पहले एक ही उसी काम को 10 लोग कर रहे थे, अब उस काम को 1 या 2 लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो जो लोग को आपने 10 लोगों को अलग अलग मतलब कि आप एक तरीके से जो है कॉस्ट दे रहे थे, पैसे दे रहे थे, तो अब आपको उनसे कम, मतलब कि उतने पैसे आपको वेस्ट नहीं करने पड़ेंगे, कम से कम पैसों में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। 1 सेकेंड, वेट। Sorry for the inconvenience caused. So now we are moving to the next one. Next point is needs a user interface. Needs a user interface का मतलब ये है कि आपको कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए एक यूजर इंटरफेस की जरूरत होती है। वो यूजर इंटरफेस क्या कहलाता है? बेसिकली या एक जरिया है। इंटरफेस का मतलब है कि एक जरिया प्रोवाइड करते हैं हम। अगर आप कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने का मतलब है कि कैसे आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मतलब बातचीत, या आपका जो काम करने का तरीका है, या जो आप काम कर रहे हैं, जो काम परफॉर्म कर रहे हैं, वो कोई ना कोई सॉफ्टवेयर होगा, कोई ना कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, कोई ना कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा, बाई थ्रू बाई थ्रू यू विच कंप्लीटेड योर टास्क और कंप्लीशिंग योर टास्क। तो उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो कम्युनिकेशन का मीडियम है, दैट इज कॉल्ड द इंटरफेस। तो उसकी जरूरत हमें पड़ती है, दैट इज यू कैन से द ऑपरेटिंग सिस्टम। एज यू ऑल नो that by using operating system you can communicate with your systems. Nowadays you can also, we are using operating system in our mobile phones as well as in computer also, okay। So in next slide, what is speed now? अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो हमने अभी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं, तो उनकी अब हम बात करेंगे कि व्हाट इज स्पीड, व्हाट इज एक्यूरेसी, व्हाट इज ऑटोमेटिक, व्हाट इज डिलीजेंस, एंड व्हाट इज वर्सेटैलिटी एंड मेमोरी एंड चीपर नीड्स अ यूजर इंटरफेस।
Now we are going to select the topics one by one. Okay. So anyone of the students having any problem about these points, you can clarify your concepts in upcoming slide also. So thank you. Okay. Now what is speed? The speed of a computer is very high. It is able to process millions of instructions within a few seconds. तो speed of computer का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा हाई होता है स्पीड कंप्यूटर का, बिकॉज ये कई सारे प्रोसेसेस को, ठीक है, प्रोसेसेस ऑफ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को विद इन अ फ्यू सेकेंड्स क्या कर सकता है, ये रन कर सकता है. कंप्यूटर कैन परफॉर्म डेटा प्रोसेसिंग जॉब वेरी फास्ट. तो कंप्यूटर क्या कर सकता है, किसी भी जॉब को बहुत तेजी से परफॉर्म कर सकता है. तेजी से परफॉर्म करने का मतलब क्या है कि उसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि उसी काम को जब हम करने बैठेंगे तो हो सकता है उसी काम को करने के लिए हमें एक दिन लगे या 2 दिन लगे या हो सकता हो 3 दिन लगे, बट उसी काम को वो करने में क्या मिनट्स ऑफ सेकेंड्स लेता है और काम कंप्लीट होता है. यूजुअली मेजर्ड इन माइक्रो सेकेंड्स, 10 to the power -6, nanoseconds 10 to the power -9, and picoseconds 10 to the power -12. तो 10 to the power -6 सेकेंड्स में, यानी अगर माइक्रो सेकेंड में किसी का टास्क को कंप्लीट कर रहा है कोई कंप्यूटर, तो हम उसको माइक्रो सेकेंड से रिप्रेजेंट करते हैं, नैनो सेकेंड से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड पिको सॉरी पिको सेकेंड से रिप्रेजेंट करते हैं. तो स्पीड ऑफ द कंप्यूटर बहुत ज्यादा क्या होता है, इट इज वेरी हाई. इट वी आर सो ये क्या करता है कि प्रोसेस ऑफ मिलियंस, जो मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको प्रोसेस करने के लिए बहुत फ्यू सेकंड्स लेता है और काम को कंप्लीट कर देता है. किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है पॉइंट में, या फिर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन आस्क लेटर ऑन. आप एट द एंड ऑफ द लेक्चर यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन, और यू कैन आस्क in tutorial class also. If your queries are not solved, you can contact me personally also. And what is accuracy? Accuracy of a computer is consistently high, and the degree of its accuracy depends upon its design. तो एक्यूरेसी का मतलब क्या है, एक्यूरेसी ऑफ कंप्यूटर जो होता है कि उसका जो काम करने का जो तरीका है बेसिकली, ठीक है, उसका जो परफॉर्मेंस है वो उसकी एक्यूरेसी पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है. ठीक है, जो मैंने आपको एग्जांपल बताया कि यहाँ पे भी लिखा है 2 + 2 = 4. तो अभी हमको इसको पढ़ेंगे स्लाइड को और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये एक्यूरेसी के बारे में हमें बता रहे हैं. एक्यूरेसी ऑफ अ कंप्यूटर इज कंसिस्टेंटली एक मिनट, ठीक है, एक्यूरेसी ऑफ अ कंप्यूटर इज कंसिस्टेंटली accuracy of a computer is consistently high, and the degree of its accuracy depends upon डिजाइन. इसके डिजाइन पे डिपेंड करता है, ठीक है, ये एक्यूरेसी ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है, और कंसिस्टेंटली हाई है. डिग्री ऑफ इट्स एक्यूरेसी डिपेंड्स अपॉन इट्स डिजाइन. डिजाइन पे डिपेंड करता है, ठीक है, एक्यूरेसी. द कंप्यूटर डिजाइन पे क्यों डिपेंड करता है, मतलब जितने ज्यादा आपके पास जैसे इंटेल कोर i3 प्रोसेसर है, फिर कोर i5 प्रोसेसर है, 7th जनरेशन, 5th जनरेशन, ठीक है, तो अगर जिस तरीके का आप चिप या कह सकते हैं चिपसेट यूज कर रहे हैं, उस हिसाब से आपके जो सिस्टम का जो स्पीड होगा और एक्यूरेसी होगी वो उतनी ही अच्छी होगी जितना अच्छा आप यूज करेंगे चिपसेट. ठीक है, द कंप्यूटर्स हैव 100% एक्यूरेसी. कंप्यूटर्स की जो है वो 100% एक्यूरेसी है. दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ गीगो. गीगो मीन्स गार्बेज इन गार्बेज आउट. तो गार्बेज इन गार्बेज आउट का मतलब कि जैसे कोई काम हो गया, देन उस टास्क को परफॉर्म करने के बाद जो भी वैल्यूज हैं, अगर आपको रखना, अगर वो स्टोरेज में आपके किसी यूज की हैं तो वो रखेगा, और उसके लिए कुछ टाइम ड्यूरेशन होता है, उस टाइम ड्यूरेशन तक उसको यूज किया जाएगा. देन अगर देखेगा कि हाँ कंप्यूटर समझ रहा है कि अभी ये हमारे यूज करनी है, देन इट विल हटा देगा उसको. इफ वी प्रोवाइड करेक्ट इनपुट टू द कंप्यूटर वी विल रिसीव करेक्ट आउटपुट. तो कह रहा है कि करेक्ट इनपुट के लिए हमेशा करेक्ट आउटपुट. आप एक हो सकता है कि हम लोग एक बार 2 + 2 करके 3 लिख दें या 5 लिख दें या 6 लिख दें, बट कंप्यूटर ये गलती कभी नहीं करेगा. कंप्यूटर ऑलवेज 2 + 2 को 4 ही लिखेगा. ठीक है, ये बात हुई एक्यूरेसी की. स्पीड हो गई और एक्यूरेसी की बात हो गई. तो दो जो एस्पेक्ट है, मेन एस्पेक्ट जो फर्स्ट 2 पॉइंट्स हैं उनकी बात जो हम कर रहे हैं बेसिकली वो एक्यूरेसी और स्पीड की, वो इसी इन्हीं चीजों पे निर्भर करती है कि उसकी एक्यूरेसी किस वजह से अच्छी होती है. क्योंकि ये जो मेन प्रिंसिपल यूज करता है दैट इज गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट को यूज करता है. दैट्स वाई गार्बेज का मतलब क्या है, गार्बेज का मतलब वो वैल्यू जो अब आपके यूज की नहीं है. पहले पहले किसी चीज यूज किया, फिर उसको आपने स्टोरेज में रख दिया, देन इट विल नॉट यूज
I think it will not used in future, but in some cases we use that particular garbage value for executing some task or executing some process of our computers. तो अगर गार्बेज में कोई चीज है और उसको यूज किया जा रहा है देन इट विल कम इन द पिक्चर, अदरवाइज अगर उसका यूज नहीं हुआ तो उसको सिंपली वहां से डिस्कार्ड कर दिया जाता है। नेक्स्ट टाइम जो हम बात कर रहे थे डिलीजेंस, डिलीजेंस का मतलब होता है कंप्यूटर कैन वर्क कंटिन्यूअसली फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट गेटिंग टायर्ड। बट अब देखिए ये जो मेन पॉइंट है इसका कि कंप्यूटर कैन वर्क कंटिन्यूअसली, कंप्यूटर क्या है कि काम कर सकता है कंटिन्यूअसली फॉर अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम मतलब बहुत ज्यादा लंबे समय के लिए काम कर सकता है विदाउट गेटिंग टायर्ड, मतलब बिना थके वो ये काम को कर सकता है। ठीक है, आप जिस काम को करने के लिए मान लीजिए आपको 24 घंटे लग रहे हैं और आप थक जाते हो उसी काम को करने के लिए, और वो काम कंप्यूटर 12 घंटे में करके और वो तब भी थकेगा नहीं, बिकॉज इट इज अ मशीनरी, इट नॉट अ ह्यूमन बॉडी, दैट्स व्हाई वो थकता नहीं है। ठीक है, विदाउट गेटिंग टायर्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है इट डजंट लूज स्ट्रेंथ, ये कभी भी अपनी मतलब कि स्पीड और एक्यूरेसी को छोड़ता नहीं है। हो सकता है कि हम लोग काम करते करते थक जाएं और हमारी स्पीड और एक्यूरेसी क्या हो जाए, कम हो जाए, क्योंकि हम जैसे जैसे काम करते जाते हैं हमारी एनर्जी कम होती जाती है। देन एट द लास्ट ऑफ द स्टेज ऑफ कंप्लीटिंग द वर्क वी आर गेटिंग सो मच टायर्ड, और हो सकता है कि हमारी स्पीड और एक्यूरेसी एकदम खत्म हो चुकी हो। बट इन द केस ऑफ कंप्यूटर्स ऐसा कुछ भी नहीं है, इट डजेंट लूज इट्स स्ट्रेंथ स्पीड एंड एक्यूरेसी, तो ये अपनी स्पीड स्ट्रेंथ और एक्यूरेसी को कभी नहीं छोड़ता है। ठीक है, कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम टायर्डनेस, ये टायर्डनेस से फ्री है जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, ये इसको ये सारी चीजों में दिक्कत नहीं है। ठीक है, इनको लैक ऑफ कंसंट्रेशन नहीं हो सकता है, ठीक है, इनको टायर्डनेस नहीं हो सकती, बिकॉज इट इज अ मशीनरी, यू कैन अंडरस्टैंड दीज पॉइंट्स एज यू, आप अपने से भी इन पॉइंट्स को समझ सकते हैं। तो जो मेन जो बात है डिलीजेंस में वो ये कहने का मतलब है कि किसी भी काम को थॉरोली कर सकता है विदाउट गेटिंग टायर्ड और गेटिंग द स्पीड इफेक्टेड, मतलब उसका ना स्पीड इफेक्ट होगा ना ही उसकी एक्यूरेसी इफेक्ट होगी, और उसका काम सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इट कैन कंटिन्यूअसली वर्क फॉर आवर्स, ठीक है, कई घंटों तक काम कर सकता है विदाउट क्रिएटिंग एन एरर एंड विदाउट ग्रम्बलिंग, मतलब ना ही कोई एरर के द्वारा ना ही कोई उसमें चीजों को खराब करते हुए, कभी भी कोई चीज इसमें गलत नहीं होगी। ठीक है, कंप्यूटर्स अगर आप यूज कर रहे हैं, हाँ अगर किया है उस इनपुट के हिसाब से अगर आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है देन यू विल से दैट हमने जो काम किया वो गलत किया, बिकॉज ऑफ यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, क्योंकि अगर आपने इनपुट गलत दिया है देन यू विल गेट द रॉन्ग आउटपुट। ठीक है, अगर आप इनपुट सही देंगे तो आपको सही आउटपुट हमेशा मिलेगा। अब बात करते हैं ऑटोमेटिक की। व्हाट इज ऑटोमेटिक? ऑटोमेटिक, द कंप्यूटर इज कैपेबल फॉर कैरिंग ऑन जॉब्स ऑटोमेटिकली once required data and necessary instructions are given while starting, it does not need instructions for an operations at each steps of function as with ordinary machine। कह रहा है ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है, जॉब्स ऑटोमेटिकली, मतलब उसको पता है कि कौन सा टास्क हमको परफॉर्म करना है, उसको बताना नहीं पड़ता बार बार कि आपको ये टास्क परफॉर्म करना है। ठीक है, कोई अगर प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, कोई परफॉर्मेंस, कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट करे, कोई टास्क, अगर उसमें सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं तो उसको पता है कि सेट वन के इंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने के बाद ही विल हैव टू, वॉइस कट हो रही है, Yes, sir. माई नेट, अब हो सकता है यहाँ नेटवर्क इशू हो बिकॉज आई एम इन यूनिवर्सिटी राइट नाउ, सो दैट मुझे लगता है इस वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी। So just wait. I will also put it on YouTube also. You can check these videos also on YouTube. So don't worry. Okay. And the session is recorded. Okay. So if you are not understand these points later on also, you can contact me as I have already told you that. So what is automation? Automation means basically automation means the computer is capable for carrying
कैरिंग ऑन जॉब्स ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली किसी जॉब को मतलब एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कंप्लीट किया उसने, उसको बताना नहीं पड़ता कंप्यूटर को कि आपको दूसरे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कंप्लीट करना है। ही विल ऑटोमेटिकली carry that set of instruction and execute that set of instructions, and once required data and necessary instructions are given while starting, it does not need any instruction at each step of functioning। कह रहा है कि अगर कभी भी, ठीक है, अगर आप कोई टास्क एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं, ठीक है, तो अगर आपने कंप्यूटर को सारी चीजें पहले से इनपुट में दे दी हैं, तो कंप्यूटर आपसे बार बार आउटपुट, सॉरी, इनपुट नहीं मांगेगा, क्योंकि आपने एक बार जो सारे रिक्वायर्ड इनपुट्स उसमें प्रोवाइड कर दिए हैं। देन the output will generated by the computer, ठीक है, by using the set of instructions, by using the several operations, it will represent the output। ठीक है, तो ये सबसे मेन इसका एस्पेक्ट होता है कि दैट इट विल वर्क ऑटोमेटिकली। ठीक है, इट विल नॉट रिक्वायर सो मच इंटरप्शंस बाय द यूजर, मतलब बहुत ज्यादा हमें उसके काम को छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। बस एक बार आपने उसको इंस्ट्रक्शन दिया, then you will get the output। it is very definite that you will get the output। okay, तो मिलेगा जब अगर आपने सही इंस्ट्रक्शन, जैसा भी आपने इंस्ट्रक्शन दिया है, सही दिया है तो सही, और अगर आपने गलत इंस्ट्रक्शन दिए हैं, then you will get the wrong output। wrong output means you can say in computers that you will not get the desired result। okay, the desired results means the result you want you cannot get। ठीक है, जैसा आपको चाहिए था वैसा आपको मिला नहीं, so that is you can say that wrong output, or you can, ठीक है, the part of automatic you can understand automatic। वर्सेटैलिटी का मतलब होता है कि अडेप्टेबिलिटी इन अवर डे टू डे लाइफ। कंप्यूटर हैज बीन अ पार्ट, देयर एक्सटेंडेड फ्लेक्सिबिलिटी, दे आर यूज्ड all over the world। They can be used as personal computers for home uses, for business oriented tasks, whether forecasting, space exploration, teaching, railway, banking, medicine, etc। all modern computers can perform different kind of tasks simultaneously। तो कह रहा है कि व्हाट इज वर्सेटैलिटी, वर्सेटैलिटी यही है कि कंप्यूटर से हम कई सारे जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के काम को हम बाय यूजिंग कंप्यूटर कर सकते हैं। मतलब हमारा कहने का मतलब क्या है कि व्हाई इट इज वर्सेटाइल। वर्सेटाइल मतलब अब जरूरी नहीं है कि टीचिंग का जो वर्क स्पेस है या वर्क एरिया है वो रेलवे के वर्क एरिया से एकदम डिफरेंट है, ठीक है, या बैंकिंग के वर्क एरिया से एकदम डिफरेंट है। तो और मेडिसिन का मतलब मेडिकल लाइन में भी हम कंप्यूटर्स का यूज करते हैं, बैंकिंग में भी करते हैं, और रेलवे, टीचिंग, एज वेल एज स्पेस एक्सप्लोरेशन। ठीक है, वेदर वेदर फोरकास्टिंग में भी हम कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। पर इन सभी जितने भी चीजें लिखी हुई हैं यहाँ पर, इन सभी का जो टास्क है वो अलग अलग है, इनका जो वर्क एरिया है वो अलग अलग है, बट स्टिल वी आर यूजिंग द कंप्यूटर्स इन ईच एंड एवरी एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन। ठीक है, अब टीचिंग का एरिया अलग है, उसमें कुछ काम करने का तरीका अलग है, रेलवे का तरीका अलग है, बैंकिंग का तरीका अलग है, बट हम स्टिल by because of the characteristics of versatility we use computer system in different ways। हम उसको कई तरीकों से, अलग अलग तरीकों से अपने टास्क को परफॉर्म करते हैं। भाई अब कंप्यूटर तो एक ही है, बट सबके एप्लीकेशन अलग अलग। एप्लीकेशन अलग होने का मतलब क्या है कि टीचिंग के लिए हमने एक अलग बना रखा है एप्लीकेशन, रेलवे के लिए एक अलग एप्लीकेशन बना रखा है जिससे हम रेलवे के टास्क को परफॉर्म करते हैं। अब रेलवे रिजर्वेशन, IRCTC नाम का एक एप्लीकेशन है, या पेटीएम से आप कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप और दूसरी जगह से भी मतलब अलग अलग जो वेरियस एप्लीकेशन हैं उनसे रेलवे के आप टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। बैंकिंग से, बैंकिंग का क्या मतलब हुआ, तो बैंकिंग में हम उनका एक अपना क्राइटेरिया, एक अपना सॉफ्टवेयर होगा जिससे वो बैंकिंग को परफॉर्म करते होंगे, जिसमें आप ट्रांसफर ऑफ मनी, डिडक्शन ऑफ मनी, एंड many of the fields you can add in banking also, as well as इन द केस ऑफ मेडिकल्स। तो वर्सटैलिटी का मतलब ये है कि वेरिएशंस बहुत ज्यादा हैं, बट स्टिल वी आर यूजिंग द कंप्यूटर्स इन ईच एंड एवरी एरिया। ओके, सो अब नेक्स्ट है स्टोर हाउस मेमोरी। स्टोर हाउस मेमोरी मीन्स कि इसमें हाई स्टोरेज कैपेसिटी है। सो द नेक्स्ट इज हाई स्टोरेज कैपेसिटी। रिसोर्सेज आर द की फॉर द डेटा स्टोरेज होते हैं, उसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। दे स्टोर द
they store the data for which the user wants to retrieve these data for future use. They store the data for which the user wants to retrieve these data for future use. वो फ्यूचर यूज के लिए इन डेटा को यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जैसे मान लीजिए कि आपका मोबाइल है, ठीक है, आपके मोबाइल फोन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप एक टाइम पे साइमल्टेनियसली यूज नहीं करते हो, ठीक है। आप उनको बस रखते हो कि आगे आने वाले फ्यूचर में हो सकता हो उनकी जरूरत आपको पड़े, ठीक है। So it means you can store also, you have to store that particular things because they are also important in future also, because अभी आप उसको यूज नहीं कर रहे हो इसका ये मतलब नहीं कि उसकी जरूरत आपको आगे नहीं पड़ेगी। तो हमारे लिए कंप्यूटर में स्टोरेज का बहुत बड़ा रोल है। विदाउट हाई स्टोरेज कैपेसिटी हम बहुत करेंगे एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। अगर हमें किसी चीज की जरूरत पड़ी तो हम उसको वहां पे रिसोर्स नहीं अवेलेबल करा पाएंगे। सो व्हाट इज रिसोर्स, यू कैन किसी को पता है व्हाट इज रिसोर्स इन कंप्यूटर सिस्टम? आई एवरी मेनी ऑफ द टाइम्स आई यूज द वर्ड रिसोर्स। किसी को पूछना है व्हाट इज रिसोर्स, या कोई बताएगा कि वो क्या होता है रिसोर्स? Resource is basically something that by using resources, let's suppose we are taking a real time example. So you are right now you are in different locations or you are in different cities, but in the case I am taking one example of Lucknow. So if you have to go from your university SRMU to basically the railway station of Lucknow, you have to take different communication medium, like you have to take auto rickshaw or Ola or Uber, and after that you will reach. So सो यहाँ पर अगर हम देखें कि अगर ओला फ्रॉम गेटिंग वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट टू, एक एक रिसोर्स से दूसरे रिसोर्स पर हमें जाने के लिए इन सारी चीजों की जरूरत पड़ रही है, दैट इज रिसोर्स। फॉर सो द डेफिनेशन ऑफ रिसोर्स यू कैन से फॉर कंप्लीटिंग द टास्क और एग्जीक्यूटिंग द टास्क और परफॉर्मिंग द टास्क यू विल नीड द रिसोर्सेज। विदाउट रिसोर्सेज यू कैन नॉट डू एनीथिंग, ठीक है, आप कोई भी काम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो रिसोर्सेज की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? फॉर कंप्लीटिंग द टास्क, or we can in technical words we can say that executing the task, ठीक है। So they store the data for which the user wants to retrieve these data for future use, ठीक है। they store the data क्योंकि हम इस डेटा को स्टोर करते हैं because the user wants to retrieve these data in future use, मतलब फ्यूचर में जब भी आपको उसकी जरूरत पड़े then you can use that particular data, ठीक है। The example of various secondary devices are, the secondary devices are basically the floppy disk, optical disk, zip drivers, thumb drivers, हार्ड डिस्क एक्सेट्रा, ठीक है। तो आपको पता है अभी आगे फिगर्स होंगे इसके, मैं आपको दिखाऊंगा, नहीं अगर नहीं होंगे देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट स्लाइड। Next, the floppy disk, optical disk, zip drivers, thumb drivers, hard disk. These are the high storage capacity drivers, or you can say the disk in which we are storing our data. Okay. So the data of smaller size can be easily fetched and they can be copied to the primary memory in RAM. RAM is a primary memory, as you all know that कि डेटा हम रैम में पहले, मतलब हमारे पास अगर कोई छोटा डेटा, मतलब छोटा मतलब जिसका साइज छोटा है in terms of memory, in terms of memory you can say that the size of the data is very small, you can paste that data in particular primary memory also, so that you can easily fetch there, वहां से आप है कि चीजों को वहां से रिट्रीव करना, रिट्रीव या फेच करने का मतलब है कि वहां से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। कोई चीज आपको जरूरत पड़ी तो अब आपके घर में कई सारी सेल्फ्स होंगी, कई सारे अलमीराज होंगे, आपने कई सारे अपने सामान को कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज्ड वे में रख रखा होगा, और कभी भी आपको जरूरत पड़ती है तो आप वो सामान उस पर्टिकुलर लोकेशन से जा करके क्या करते हो, निकाल लेते हो, निकाल लेते हो कि नहीं निकाल लेते हो, और जो भी आपका टास्क है उसको परफॉर्म करते हो, देन यू विल अगेन पुट इट दैट ऑन दैट पर्टिकुलर लोकेशन जहां से आपने उसको उठाया था वहीं पर आप उसको रख देते हो। सो सेम सिनेरियो इज also used in the computer system also, because the data will get copied in the RAM, it will be easily fetched, ठीक है, इजिली फेच्ड हो जाता है वहां से और हम उसको यूज कर सकते हैं।
That's why we the primary storage is basic primary memory. You can say that is RAM, and the secondary devices are floppy disk, optical disk, zip drivers, thumb drivers, hard disk, etc. You can say the hard disk. There are some hard disk, CDs, floppy disk, ठीक है, और पेन ड्राइव्स है ना, एंड कंप्यूटर CDs, CD drives also there. CD के भी ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेकेंडरी मेमोरी है, ये जिसको आप समझ सकते हैं। आपको पता है कि इसमें एक ये हार्ड डिस्क है, ठीक है, और ये सीडीज हैं, ये फ्लॉपी डिस्क है, बेसिकली ये सब, ये ये वाले, और ये तो ये अलग अलग तरीके का सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस है। तो नाउ व्हाट इज फ्लॉपी डिस्क, दिस इज फ्लॉपी डिस्क। देन अब हम बात करते हैं इसके बाद हिस्ट्री ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ कंप्यूटर्स। सो व्हाट इज हिस्ट्री ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ कंप्यूटर्स। सबसे पहले आपको पता है द abacus is first known calculating devices in 16th century in China. The first calculating device was built which was called abacus. Calculating device का मतलब है जिनसे हम चीजों को क्या कर सकते थे, कैलकुलेट कर सकते थे, गिन सकते थे, ठीक है। चाइना में इसको फर्स्टली 16th सेंचुरी में डेवलप किया गया और इसका नाम रखा गया एबेकस। एपिकस इज फर्स्ट नोन। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द फर्स्ट नोन कैलकुलेटिंग डिवाइस, यू कैन से दैट calculating device in the 16th century in China. The first calculating device was built which was called abacus. From one side to another across the mid bar some horizontal wires were fixed, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल यहाँ पर वायर होते हैं, ठीक है, ये एक हॉरिजॉन्टल वायर है जिसके फ्रॉम वन साइड टू अनदर अक्रॉस द मिड बार। मिड बार मतलब ये जो मिड बार है जो कि बीच में आपको दिख रहा है, तो कुछ हॉरिजॉन्टल इसमें वायर्स हैं, आर फिक्स्ड हैविंग टू बीट्स इन अ स्मॉल सेक्शन विच वाज कॉल्ड हेवन एंड फाइव बीट्स इन द बिगर सेक्शन कॉल्ड अर्थ। तो ऊपर वाले को मतलब कि जो स्मॉल सेक्शन है उसको हम हेवन बोलते हैं, जो नीचे वाला सेक्शन है उसको हम अर्थ बोलते हैं। फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड ईच वायर वाज कंसीडर्ड यूनिट, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड एंड सो ऑन। तो अब हम इसको कैसे कंसीडर करते हैं, यूनिट, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड एंड सो ऑन। तो basically in 16th century by the in longer period of time, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, चीजें और डेवलप हुई, तो हमारे पास दूसरे तरीके के और कैलकुलेटिंग डिवाइस आते गए। नाउ यू विल यूज द कैलकुलेटर्स आल्सो। तो ये इवॉल्वमेंट है, यू कैन से इवोल्यूशन है, इवॉल्वमेंट है, चीजें चेंज हो रही हैं समय के साथ, जिससे अब ज्यादा इजिली चीजों को आप परफॉर्म कर सकते हैं फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड। सॉरी, अब आप ज्यादा चीजों को अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पर लिखिए, फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड ईच वायर वाज कंसीडर्ड यूनिट, टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड एंड सो ऑन। मतलब अलग अलग यूनिट, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, ये सब तो आपको पता होगा, ये 9th 10th में आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में कि यूनिट, टेंस और हंड्रेड एंड थाउजेंड्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है बेसिकली। The successful implementation of Chinese abacus encouraged the Japanese scientists to make another abacus called the Japanese abacus। मतलब सबसे पहले जब चाइनीज abacus ने की सफलता हुई, या फिर आप कह सकते हैं सक्सेसफुली उसको लोगों ने समझा, देन द जापानीज जो साइंटिस्ट थे उसने उन्होंने इनको फिर से रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की। देन इट विल कॉल द जापानीज abacus, इसको उन्होंने जापानीज abacus कहा। आफ्टर द रशियन वॉज मेड abacus in which the mid bar was removed। इसके बाद रशिया वालों ने इसका जो मिड बार है उसको रिमूव किया, एंड ईच वायर कंटेन 10 बीट्स, और हर वायर 10 बीट्स कंटेन करता था, वेयर द वैल्यू ऑफ ईच बीट वाज वन। मतलब हर बीट का वैल्यू क्या है, वन था। दिस वाज कॉल्ड द रशियन अबेकस। तो ये कहलाता था आपका रशियन अबेकस। सबसे पहले चाइना ने इसको डेवलप किया, देन उसके बाद बाकी लोगों ने इसमें करेक्शन किए, ठीक है, और चाइनीज जापान ने इसको, और जापानी साइंटिस्ट ने इसको और अच्छा बनाने की कोशिश की अपने तरीके से, तो उसको उन्होंने जापानीज अबेकस कहा लास्ट में। देन रशियन आए, रशियन ने इनके बीच से जो है जो मिड बार हटा दिया, और टोटल नंबर ऑफ बीट्स उसमें 10 थे, और हर बीट यूनिट, जो हर बीट, जो ईच वायर कंटेन 10 बीट्स वेयर द वैल्यू ऑफ बीट वाज वन। तो इसमें बीट की वैल्यू थी वो वन थी। दिस वाज कॉल्ड द रशियन अबेकस, इसको हम रशियन अबेकस कहते थे, ठीक है।
bones, what is Napier bones? You can know. If you don't know, you can understand here. Okay, these are also the theoretical part of the computer fundamentals, because these are the fundamentals that you have to know. Okay, only you have to know these things. So I am just and understand the concept. This is not the main concept. This is basically the कहाँ से हमारा ये कंप्यूटर फंडामेंटल्स स्टार्ट हुआ, कहाँ से कंप्यूटर आया, क्योंकि जब आप कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ से चीजें स्टार्ट हुई हैं. तो जॉन नेपियर, स्कॉटिश mathematician, developed another calculating device known as Napier bones. तो इन्होंने जो नेपियर बोन्स थे, बेसिकली जो नाम है नेपियर बोन्स, ये बेसिकली जो साइंटिस्ट था जॉन नेपियर, स्कॉटिश मैथमेटिशियन थे, इन्होंने इसको डेवलप किया. डेवलपिंग अनदर कैलकुलेटिंग डिवाइस, जिसका नाम इन्होंने दिया द नेपियर बोन्स. ही यूज्ड अ सेट ऑफ 11 रॉड्स. वो उन्होंने पहले हम लोग 10 बीट्स यूज कर रहे थे बेसिकली एक रिंग एक वायर के अंदर. अब इन्होंने क्या किया, ही यूज्ड टू सेट ऑफ 11 रॉड्स कॉल्ड बोन्स विद नंबर्स ऑफ कार्व्ड ऑन देम. ठीक है, उनके ऊपर कोई एक कार्व बना देते थे जिससे चीजों को समझने में आसानी होती थी बेसिकली. ठीक है, फिर इसके बाद पास्कलाइन आया, द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर एडिंग मशीन, और पास्कलाइन वाज मेड इन 1642. ये 1642 में बना फॉर कैरिंग आउट रिपीटेड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. ठीक है, तो ये क्या करता था, इसके हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म कर सकते थे. दिस वाज इन्वेंटेड बाय अ ग्रेट फ्रेंच मैथमेटिशियन एंड फिलोसोफर ब्लेज पास्कल. ब्लेज पास्कल के नाम पर ये जो फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इसको डेवलप किया. सॉरी, उन्होंने उनके नाम पर बेसिकली इसका नाम रखा गया पास्कलाइन. पास्कलाइन या पास्कल्स कैलकुलेटर इसको बोला गया. यूज गियर्स, कॉग व्हील्स एंड डायल्स. ठीक है, तो ये गियर्स यूज डायल्स यूज करते थे पास्कलाइन में. ये बहुत पुरानी बात है, हो रही थी, मतलब चीजों को बनाना लोगों ने शुरू किया, चीजों को कैलकुलेट करने के लिए. मतलब कि जब उनकी नंबर्स बढ़ते गए, तो कहाँ से कंप्यूटर का एक सोच स्टार्ट होता है, कहाँ से लोगों ने सोचा कि हाँ इस तरीके का कोई डिवाइस हमारे पास होना चाहिए, उनकी बात यहाँ पर चल रही है. इट वर्क सिमिलर टू द ऑडोमीटर कार, और सबके में होता है ऑडोमीटर. सबकी गाड़ियों में होता है ओडोमीटर, कार में भी होता है, स्कूटर में भी होता है. ठीक है, तो आप यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम देयर ऑल्सो. तो उसको रेफरेंस में लेकर के आप यहाँ समझ सकते हैं. इट्स स्पीड वाज वेरी हाई इन कंपैरिजन टू अदर मैनुअल डिवाइसेस इन्वेंटेड टिल देन. मतलब या इसकी स्पीड सबसे ज्यादा हाई थी इन कंपैरिजन टू अदर मैनुअल डिवाइसेस के कंपैरिजन में. ठीक है, ये है जैकार्ड स्पंज कार्ड. इन 1918 a French inventor called Joseph Jacquard conceived the idea of using a card with a set of holes. एक set of holes वाला कार्ड है जिसको हम पंच कार्ड कहते थे, फॉर वीविंग पैटर्न ऑफ क्लोथ. जैसा कि एक जैसा हम कह सकते हैं वीविंग पैटर्न मीन्स जैसा कि एक स्वेटर को वीव किया जाता है उसके पैटर्न में. द ऑटोमेटिक ऑफ पैटर्न वीविंग इन लूम्स वाज अ मेजर कमर्शियल सक्सेस. 50 years later, thus concept of coding through punched and was perfect perfected by हरमैन हॉलरिथ एंड सब्सिक्वेंटली. मतलब कह रहा है कि इसमें कई सारी ऐसी चीजें थी जो समय के साथ रिवॉल्व होती गई और लोगों ने उसको चेंज करते गए. ठीक है, अब इसमें सबके फिगर दिए हुए हैं ताकि आप इन चीजों को समझ पाए. डिफरेंस एंड एनालिटिकल इंजन, द डिफरेंस इन 19th century, चार्ल्स बेबेज. Now you can say the Charles Babbage, an Englishman, एक Englishman थे, designed a machine called difference engine that could do very big calculation, जो कि बहुत बड़े बड़े calculation कर सकती थी. The difference engine was accurate up to हाँ 10th बुआ, position of decimal. क्या बुआ? अरे साले स्क्रीन शॉट ना मेरे ये पढ़ाई पर रखी. Kindly mute your mic. Everyone kindly mute your mic. In 19th century, Charles Babbage, an Englishman, designed a machine called difference engine that could be very big calculation, जो कि बहुत ज्यादा बड़े calculations कर सकती थी. The difference engine was accurate up to 10th position of decimal, जो 10th position of decimal तक चीजों को accurate बता सकती थी. In 1833, he made
and automatically ये सारे जो आपके अर्थमेटिक ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, इन सबको परफॉर्म कर सकती है, जो आपके डिफरेंस इंजन है बेसिकली। तो ये डेसिमल के 10th पॉइंट तक आपको सही वैल्यू देती थी। जो मेन इसकी बेसिक चीजें हैं वो आपको याद रखनी, पूरी पूरी थ्योरी को याद रखने का कोई मतलब नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि मेन फीचर क्या था, किस वजह से, मतलब कि इसको किसने इन्वेंट किया था, कहाँ से ये आया था, उसकी बात। द also had memory to store the data in this machine. The data was stored on the punch card. डेटा को स्टोर करते थे हम पंच कार्ड पे, क्योंकि उसमें हो सकते थे जो भी हमारे आंसर आता था उसको हम पंच कार्ड पे मतलब कि कैलकुलेट करते थे। इट इज बेसिक द प्रोटोटाइप ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर। ठीक है, ये मॉडर्न कंप्यूटर का एक प्रोटोटाइप है। प्रोटोटाइप का मतलब क्या होता है कि जब आप कोई काम परफॉर्म करते हैं या कोई मॉडल आपके पास होता है, ठीक है, या कोई जैसे मान लीजिए आप कोई मोबाइल फोन है, ठीक है, तो आप उसके एक प्रोटोटाइप को पहले अगर आप यूज कर लेते हैं जिसमें उतने फीचर्स नहीं है जितने हो, तो you can easily understand that what work is performed by that particular device, मतलब उस पर्टिकुलर डिवाइस से क्या टास्क परफॉर्म किया जा सकता है, आप उसे समझ सकते हैं basically. So prototype is basically used for under better understanding of the devices, or you can say the concept. ठीक है, prototype of the modern computer. Later on, after decades, computer were made using his idea, मतलब बाद में सदियों बाद कंप्यूटर्स को यूज किया गया, उनके आइडिया को लेकर के ही हमने बेसिकली जो है कंप्यूटर बनाया है। ठीक है, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ द कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज और इज इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर्स इज कॉल्ड द फादर ऑफ द कंप्यूटर्स। तो हमने चार्ल्स बेबेज को इसीलिए फादर ऑफ कंप्यूटर हम लोग बोलते हैं, बिकॉज इन्हीं का जो मेन आइडिया था, जो कैलकुलेटिव आइडिया था, जिसको लेकर के हमने आगे और इवॉल्व किया और चीजों को अच्छे से बनाया, और उसके बाद हम नया चीजें मेंटेन कर पाए, उसको डेवलप कर पाए। अब आगे आ गया Hollerith machine, punch cards. So Hollerith machine proposed a mechanized solution to the problem of data collection and stored by invention of punch card. The code devised to represent data in punch card is known as Hollerith code. मतलब जो कोड उन्होंने यूज किया उसको भी उन्होंने अपना ही नाम दिया, दैट इज नोन एज Hollerith कोड। ठीक है, हरमन हॉलरिथ प्रपोज्ड अ मैकेनाइज्ड सॉल्यूशन, एक मैकेनाइज्ड सॉल्यूशन दिया टू द प्रॉब्लम ऑफ डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन और स्टोरेज के प्रॉब्लम को दूर करने के लिए उन्होंने पंच कार्ड का इन्वेंशन किया। द कोड डिवाइज्ड बाय हॉलरिथ टू रिप्रेजेंट द डेटा इन पंच कार्ड, जो भी डेटा था जो स्टोरेज में डेटा जो कलेक्शन था उसको रिप्रेजेंट करने के लिए बेसिकली हॉलरिथ ने जो पैटर्न यूज किया, जो पंच कार्ड यूज किया, उसको हम हॉलरिथ कोड यूज कहते हैं। जो कोड यूज किया उन्होंने, it is interesting that to note that it was Hollerith who, after leaving the US government service, US government service started a company which finally came to be known. It is interesting to note that it is Hollerith who, after leaving the US government service, started to a company which finally came to be known as IBM. So ने ही वो आदमी था जो कि गवर्नमेंट उसने यूएस गवर्नमेंट की सर्विस को छोड़ दिया था, उसके बाद अपनी को उसने जो है बेसिकली स्टार्ट किया। ठीक है, जिसको आप लोग जानते हैं, आईबीएम आज एक बहुत बड़ा ब्रांड है, एक बड़ा कॉर्पोरेट नेम है, यू कैन ऑल्सो नो, विच हैज रिमेन्ड अ टॉप कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर इवन इन टुडे। मतलब कह रहा है कि आज के समय में भी आईबीएम एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो इसके आगे आता है हार्वर्ड मास मार्क वन। द फर्स्ट इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर was developed by Dr. Harvard Icahn of Harvard University and produced by IBM in year 1944. The first electromechanical computer was developed by Dr. Harvard. जो सबसे पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था वो डेवलप किया गया था डॉक्टर हार्वर्ड आइकन के द्वारा of Harvard University. As you all know that there is one university, Harvard University. ठीक है, और इसको एंड प्रोड्यूस बाय IBM, इसको प्रोड्यूस किया था इन 1944
Uh, the computer was named as Automatic Sequence Control Calculators, also Harvard Mark I computer. मार्क वन कंप्यूटर इट वॉज क्वाइट फास्ट मशीन, ठीक है, ये बहुत ही फास्ट मशीन है, एंड कुड ऐड टू 20 डिजिट्स नंबर्स इन स्पैन ऑफ अबाउट 5 सेकेंड, मतलब ये 2 से लेकर के 20 नंबर तक को 5 सेकेंड के अंदर जो है ऐड कर सकता है। तो ये हार्वर्ड मार्क वन है, ठीक है। नेक्स्ट है 1944 में आया हार्वर्ड मार्क वन, जो कि मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आया ENIAC is accepted as the first successfully high-speed electronic digital computer and was used from 1946 to 1955. The full form of ENIAC is Electronic Numerical Integrator and Calculator, was designed in 1945 at the University of Pennsylvania to calculate, ठीक है। तो कैलकुलेशन के लिए बेसिकली ENIAC का यूज किया गया, जिसका की फुल फॉर्म, जिसका की एब्रीविएशन है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। तो इसका बेसिकली यूज होता था 1945 में, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में इसको यूज किया गया। इट यूज थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स, 18,000, ठीक है, 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स को ये यूज करता था। इनैक वाज द first computer to put to a large scale practical use, but it had no internal memory, मतलब इसका कोई भी internal memory नहीं था। So you have to understand these names also, you have to friendly with these names also, that's why I'm going through these slides also. Though it is very theoretical, but I'm using some words so that you can make your interest in these also. तो इनायत का यूज हमने क्यों किया और क्यों हम ये पढ़ रहे हैं, बेसिकली उसका मेन फीचर यही है कि आप चीजों को सही से समझ पाए, जब आगे हम वर्ड्स यूज करें तो आपको ये ना लगे कि ये वर्ड तो सर ने बताया ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद था एडवैक। एडवैक का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। जॉन वियन न्यूमैन ने इसको जो है इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरिंग बोथ प्रोग्राम एंड डेटा इन द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। तो जॉन वैन न्यूमैन ने इसको इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर के अंदर इसको स्टोर करने की कोशिश किया, ठीक है। इन्होंने बेसिकली प्रोग्राम को कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरिंग बोथ प्रोग्राम एंड डेटा और उसके प्रोग्राम को दोनों को मेन मेमोरी में स्टोर करने की कोशिश की थी बेसिकली। अब आता है यूनिवैक। यूनिवैक द यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवैक वाज द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर दैट वाज नॉट वन ऑफ अ काइंड, ठीक है। कह रहा है यूनिवैक यूनिवर्सल कंप्यूटर वाज द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर, ये फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर था, ठीक है। और यूनिवैक मार्क्ड द arrival of commercially available digital computers for business and scientific applications. It was developed by two scientists, Maclay and Eckert, the Census Department of United States in 1947. तो यूनिवैक जो बेसिकली डेवलप किया गया, जो दो साइंटिस्ट थे मैकली एंड एकर्टेट, उन्होंने इसको सेंसस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट 1947 में इसको डेवलप किया। यूनिवैक को एक डिजिटल कंप्यूटर था, ठीक है। अब इसके बाद आता है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सो इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एंड इफ एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम, आई विल गिव यू दीज स्लाइड्स आल्सो। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है, आई विल गिव यू द गूगल ड्राइव लिंक आल्सो, यू कैन गो देयर फॉर टुडेज लेक्चर, ठीक है। सो आई कैन टेक द अटेंडेंस हु आर हियर प्रेजेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आदित्य पी शुक्ला, आदित्य पी शुक्ला, अंजलि जायसवाल, अंजलि Yes, sir. जायसवाल, Yes, sir. अपूर्वा सिंह, Present, sir. दिवाकर द्विवेदी, मयूर कुमार, Yes, sir. रितेश ठाकुर, Yes, sir. सौरभ यादव, Yes, sir. शहबाज अहमद, शहबाज अहमद, शिवम मिश्रा, शिवम Yes, sir. सिंह, Yes, sir.
शिवम सिंह, शिवांग खरे, प्रेजेंट सर। यस सर। शिवांश प्रजापति, यस सर। सिद्धार्थ सिंह. यस सर। Okay, thank you class for joining today. So you can go through Thank you, sir. these slides. I will give you the slide in your groups Thank you, also. sir. Okay. So go through these slides. और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, you can ask me or I will give you the Google Drive link also. ठीक है? Thank you. थैंक यू सर। ओके सर। Thank you, sir. हेलो दिवाकर, कोई है? हाँ भाई बोलो। ये आदित्य वगैरह गायब नहीं है। हेलो भाई, आदित्य का घर कहाँ है जौनपुर में? दिवाकर आदित्य ऑफलाइन हो गए क्या? चलो छोड़ो शिवम आदित्य भाई, भाई चलो ले एग्जिट कर लो, exit कर लो। हाँ